स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मनीष और अपन फॉलो कर रहे प्लेयर टाइप्स का एक इंटरव्यू सीरीज जहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर चल रहा है 15। सो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 15 और बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, सो व्हाट इज डिस्ट्रक्चरिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में डिस्ट्रक्चरिंग क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सो मैं एक एरे बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एरे बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया कलर्स। ठीक है, राइट, यहाँ पे मैंने दे दिया जैसे रेड हो गया, ब्लू एंड येलो। राइट, डन। ये हमारा एक एरे बन गया। अब हमें इसको पोजीशन और इंडेक्सिंग समझना होगा, तो ओल्ड मेथड भी बताता हूँ विदाउट डिस्ट्रक्चरिंग, और विथ डिस्ट्रक्चरिंग भी देखेंगे। तो ये हो गया जीरोथ, राइट, ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स, ये हो गया सेकेंड इंडेक्स। तो पहले कैसे करते थे कि जैसे इसको एक्सेस करने के लिए कॉन्स्ट फर्स्ट ले लो एग्जाम्पल के लिए, है ना, इक्वल टू कलर्स दे दो, राइट, और यहाँ पे इसकी पोजीशन दे दो, ये पोजीशन हो गई, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम दूसरे को भी एक्सेस करना चाहते हैं तो इसी तरह से दे सकते हैं। बस ये हमें यहाँ पे इसकी वेरिएबल चेंज करनी होगी। तो डन। और इसकी पोजीशन अगर हम देखो तो पोजीशन सपोज 1 दे देता हूँ मैं यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला क्या लेके आएगा, रेड लेके आएगा, एंड सेकेंड वाला क्या लेके आएगा, ब्लू लेके आएगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लॉक करने के लिए मैंने जैसे फर्स्ट दे दिया फर्स्ट, एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक, यहाँ पे मैंने दे दिया सेकंड। ठीक है, हो गया। और इसको मैं अगर लॉक कर रहा हूँ, रन करके देखेंगे ब्लू रेड आ गया, बट ऑब्वियसली सो ये हो गया विदाउट डिस्ट्रक्चरिंग। अब इसको और सिंपल वे में करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये रहने देते, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का हटा देता हूँ मैं कोड। अब यहाँ पे कॉन्स में हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है वेरिएबल, जो भी हमारा वेरिएबल रहेगा, जैसे फर्स्ट हो गया एंड सेकंड हो गया, एंड मैं और एक वेरिएबल ले लेता हूँ थर्ड, राइट, थर्ड हो गया। एंड इसको इक्वल टू साइन मार के फिर आपको ये कलर्स जो आपने मतलब ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है आपका एरे, उसका यहाँ पे आपको नाम देना है, वेरिएबल नाम देना है। ठीक है, डन। तो और एक लाइन ले लेते इसकी, जैसे थर्ड वाला भी देख ही लेते प्रिंट करके। ये डिस्ट्रक्चरिंग मेथड हो गया, यहाँ पे थर्ड, हाँ ये आ गया थर्ड। एंड इसको मैं अगर रन करता हूँ तो सारे आ जाएंगे, देखो सीक्वेंस भी वैसे ही है, रेड ब्लू येलो, रेड ब्लू येलो। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये ट्विस्ट हो सकता है कि ये सिर्फ वैल्यूज़ है, आई मीन ये सिर्फ वेरिएबल वैल्यूज़ है, इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है कि फर्स्ट रेड ही लाएगा, सेकंड ब्लू ही लाएगा, थर्ड येलो। इसकी पोजीशनिंग मैटर करेगी डेफिनेटली। मतलब मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि सपोज यहाँ पे फर्स्ट है तो हमने यहाँ पे जैसे थर्ड दे दिया। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैंने फर्स्ट दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी दूँ डजेंट मैटर, ये तो लॉग कर रहा है सिंपली, है ना। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जैसे लॉग ही करेगा, ये तो कुछ नहीं करेगा, ये तो सीक्वेंस जैसे आपने यहाँ पे डिफाइन किया है उस तरह से आपको ये देगा। लेकिन सिमिलरली अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे थर्ड ले लिया, ये थर्ड आ गया, और यहाँ पे मैंने जैसे इसको हटा के फर्स्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक्चुअल सीक्वेंस चेंज करी है, तो अब क्या होगा, अब थर्ड मैं वही बता रहा हूँ वापस कि देखो थर्ड जो है ज़रूरी नहीं कि वो येलो लाए, है ना, बट ऑब्वियसली पोजीशन उसकी रेड की है तो वो रेड ही लाएगा। सो यहाँ पे इसको वापस रन करते हैं एंड देखेंगे रेड ब्लू येलो, वही अपनी जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वही आई। ये सिर्फ एक वेरिएबल है, वैल्यू है, और वो स्टोर होता है जो भी उसका मतलब इंडेक्सिंग रहेगा। जैसे जीरोथ इंडेक्स वो थर्ड में चला गया, फर्स्ट इंडेक्स वो सेकंड में चला गया, एंड जो थर्ड इंडेक्स था वैल्यू थी वो फर्स्ट में चला गया, आई मीन इसमें चला गया लास्ट वाले में, राइट। सो ये था डिस्ट्रक्चरिंग। अब इसका और एक एरेस के साथ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमने देखा अभी ये एरेस का। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट बेस्ड। ठीक है, और इसको हटा दे, ठीक है, हटा देते, एंड यहाँ पे मैं ये क्लियर भी कर देता हूँ, ऑल सेट। फिर यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए लो कोई ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र के नाम से, राइट। यहाँ पे इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, राइट। फिर जैसे नेम हो गया फॉर एग्जाम्पल, नेम हो गया जॉन। ठीक है, और यहाँ पे एज हो गया उसका जैसे 25। ठीक है,
एंड यहाँ पे इसको लिखने के लिए हमें सिमिलरली वैसे ही जैसे एरे में किया था वैसे ही किया है करना है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में, और यहाँ पे नेम देना है, कॉमा एज देना है, और इक्वल टू फिर इसको यूज़र लगाना है, राइट। एंड यहाँ पे console.log, फिर यहाँ पे आप उसको बस डिफाइन कर दो कि आपको क्या प्रिंट करना है। जैसे नेम प्रिंट करना है तो नेम दे दो, है ना। और यहाँ पे जैसे console डॉट क्या था वो, एज, राइट। ऑलराइट, तो ये सिंपल था, है ना। अब इसको रन करेंगे तो ये जॉन और 25 दिखा रहा है ना। ये जॉन आ गया, ये 25 आ गया। इस तरह से ये डिस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट में काम करता है। यानी आपने सिंपल ये वेरिएबल दे दिया, ये आपका वेरिएबल आ गया दूसरा, और उसमें वो स्टोर कर रहा है, स्टोर करके वो प्रिंट कर रहा है। चलो एक और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज़ कि ए दिया, यहाँ पे मैंने इसको बी दे दिया। अब क्या होगा, देखो यार, ये सिंपल चीज़ है। अपन जब तक क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे खुद को, तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी। अनडिफाइंड दिखा रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करने के लिए आपको प्रॉपर्टी की जो भी वेरिएबल वैल्यूज़ रहेगी वो यूज़ करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, राइट। तो प्रॉपर्टी अगर यूज़ करनी है आपको तो उसका रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ये फेल हो गया। मैं जानबूझकर ये चीज़ लेके आता हूँ क्योंकि हमें वो क्लियरिटी आए, यूँ नहीं कि ये मतलब क्लियर नहीं है तो हम, क्योंकि यार मोस्टली पता है पकड़ते हैं, इंटरव्यू में इसी तरह से पकड़ते हैं, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्ट के मामले में इसका जो प्रॉपर्टी का जो भी रेफरेंस रहेगा उसको अगर आपको एक्सेस करना है, ये वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो इसका प्रॉपर्टी का जो वेरिएबल रहेगा, जो भी रहेगा, मतलब नेम, एज, सिटी, जो भी रहेगा वो उसको अगर एक्सेस करना है तो आपको उसको देना रहेगा। एंड देन ओनली यू कैन यूज़ एज लॉक करने के लिए, बेसिकली स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो उसको रिज़ल्ट लाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मामले में। सो आई होप यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एरेज कैसे काम करता है। एरेज में हमने देखा था, जैसे मैं इसको थोड़ा और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने देखा था एरेज में हमने कॉन्स्ट कलर्स बनाया था, ठीक है। एंड यहाँ पे इसका जैसे मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, रेड और ये ब्लू, वापस दिखाता हूँ, है ना। रेड ब्लू लिया था एंड यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट किया था। एंड यहाँ पे मैंने एरेज की जब बात करूँ तो स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। और अगर मैं इसकी बात करूँ ऑब्जेक्ट, तो कर्ली ब्रेसेस। थोड़ा बहुत कंसेप्ट याद रखो, चीज़ें याद रहेगी तभी मज़ा आएगा, है ना। और ये हो गया हमारा, इस तरह से इसको डिफाइन किया था मैंने, यहाँ पे कलर्स डाला था, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं इसको, इस कोड को मैं हटा देता हूँ, है ना, फॉर टाइम बिंग, इसको वापस ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसको कैसे किया था कि console.log, और फिर बाद में हमने इसको फर्स्ट दिया था, राइट। और यही लाइन को अगर मैं कॉपी करूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है सेकेंड, ठीक है। इसको मैं रन करूँगा तो ये रेड एंड ब्लू लेके आएगा। अब सिमिलरली ए बी वाला सीन भी देख लेते हैं। जैसे ये ए लेके आए और ये बी लेके आए, ए दिया और यहाँ पे हमने बी दिया, ठीक है। इसको रन करेंगे तो ये लेके आ रहा है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरेज एंड ऑब्जेक्ट। आपने देखा था ऑब्जेक्ट में हमने ए और बी दिया था तो अनडिफाइंड शो कर रहा था, है ना। ये जो लॉग है उसका ही है। अगर आपको अब वापस आपको अपन ये करेंगे, कहाँ गया वो कोड, हाँ ये रहा। अगर इसमें आपने देखा था कि जैसे मैं ए लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बी लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दिया ए, सॉरी हाँ ये ए, और वापस मैंने यहाँ पे बी दिया। हमने देखा जैसे इसको रन कर रहा हूँ ये अनडिफाइंड शो करेगा। हाँ ये हटा देता हूँ मैं इसको, इसके वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है, राइट। वापस इसको रन करेंगे एंड यू कैन सी अनडिफाइंड, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जा नहीं पाया, उसको डिफाइंड हुआ ही नहीं कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या। अगर आपकी ये प्रॉपर्टी, ये इसका वैल्यू अगर ए और बी होता तो डेफिनेटली ये आपका वो ले आता रिज़ल्ट, है ना। क्लियर कट, एकदम आसान। तो आई होप आपको ये डिस्ट्रक्चरिंग मेथड समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है, कोड को कैसे ये मतलब लेके जाता है एंड वेरिएबल्स को कैसे मतलब एक्सट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट और एरे से, और अपनी वेरिएबल्स में स्टोर करने के बाद उसको कैसे आप लॉक कर सकते हो। सो आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।